क्या इसी दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, या हम देख रहे हैं कि जिनका नाम इस चिट्ठी में है उनको सबसे पहले पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारी भी हो गई है? देखिए, जो व्यक्ति इस संपूर्ण प्रकरण से फ़ायदा जिनको मिल सकता है उनको जांच में अवश्य शामिल करना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो अभी जो उनको महंत की कुर्सी मिलने वाली है उनका है, तो उनको भी जांच में अवश्य शामिल करना चाहिए। और जो भी जांच हो वो कड़ाई से होनी चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द उसका इम्पोर्टेंट है। और अगर आप देखिएगा पूरे चिट्ठी में, तो उस चिट्ठी में या डॉक्यूमेंट में उनका नाम कई जगह आया हुआ है, एक जगह नहीं है। शारदा प्रसाद जी, अगर मैं सही समझ रही हूँ तो आपके कहने का मतलब ये है कि बलबीर गिरी से भी पूछताछ होनी चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, ताकि जो वो नहीं बता रहे, अगर उनके पास कुछ बताने के लिए तो वो बताएं। हाँ जी, मुझे ये कहना है कि उनको ये आप मान के मत चलें कि वो इनके उत्तराधिकारी हैं और उनको उत्तराधिकारी की तरह ट्रीट करना चाहिए। सबसे पहले एक सस्पिशन होना चाहिए कि जिस पर एक फ़ायदा होना है, क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि ये भी देखना है कि जो इतना लंबा डॉक्यूमेंट बना है और कई दिन के अंतराल पर बना है, तो ऐसा तो नहीं कि उस डॉक्यूमेंट को बनाने में किसी और का हाथ हो और कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद रहा हो जिसकी सुपरविजन में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया हो। ठीक है, मैं जिस हिसाब से जबरदस्ती कटाई हुई है, वो ऐसा लगता है कि कोई वहां पर और खड़ा हुआ था जब डॉक्यूमेंट बन रहा है। ठीक है सर, मानस आप प्लीज इधर आइए, हम बिग वॉल पर दिखाने, और अनुजा आप भी आइए, आप भी हमें ज्वाइन कीजिए। और हम यहाँ पर वो सिग्नेचर यहाँ पर दिखाने वाले हैं जिस सिग्नेचर से कहा जा रहा है कि जो उनका समझौते पर यानी पुराना सिग्नेचर था। हाँ। और जो उनका अब सिग्नेचर है, हम दोनों सिग्नेचर दिखाएंगे। देखिए, ये इधर आइए, मानस इधर आइए, आप अनुजा आप उधर रह सकती हैं। आप यहाँ पर अब ये जो सिग्नेचर है जिसको हम समझौते का सिग्नेचर कह रहे हैं, और वो जो सिग्नेचर है जो उन्होंने लेटर का सिग्नेचर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाँ। इन दोनों सिग्नेचर को कैसे आप अगर हमें यहाँ पर कंपेयर करके बता सकें, आपकी एक्सपर्टीज क्या कहती है? ये उनके एक्चुअल सिग्नेचर है। जी बिल्कुल, ये उन्हीं के ये उन्होंने जब समझौता मई में हुआ था उस पे हस्ताक्षर किए थे, और ये उन्होंने इस सुसाइड लेटर पे हस्ताक्षर किया। देखिए, अगर इन दोनों सिग्नेचर्स को मैं ध्यान से देखूं तो इसमें जो क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलर हैं। क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि हम ऊपरी तौर पे हमें एक जैसे लग रहे हैं सिग्नेचर्स, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल हैबिट्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें ना की फॉर्मेशन, अगर मैं यहाँ पे आऊं जी हाँ, आप यहाँ पे ना पे देखिए कि ये जो अलग तरह से बना है, जो इसका स्टेम है, स्टेम के ऊपर से एक उसका जो स्ट्रोक है वो बाहर आ रहा है, और यहाँ पे जो ना है वो हमें स्टेम के बीच से इसको निकल रहा है। तो ये इंडिविजुअल हैबिट्स होती हैं। इंडिविजुअल हैबिट्स हर इंसान की अलग अलग होती हैं। मैं ना अलग तरह से बनाऊंगा, आप ना अलग तरह से बनाएंगे। हो सकता है कि किसी ने इसको कोशिश की हो, लेकिन यहाँ पे ये एंगल भी है कि किसी ने अपनी राइटिंग में उसको लिखने की लेकिन एक सवाल जो मैंने पूछा था, यहाँ पे महंत लिखा हुआ है, यहाँ पे केवल माँ लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि हाँ, तो इसका मतलब है कि जहाँ पर ये वही चीज है कि उसके पास शायद ये वाली चीज नहीं थी, तो वो लिखना यही चाह रहा था। अगर आप देखें, ये द को देखिए, आप र को देखिए, आप ऊपर के ए को देखिए, ये सब चीजें जिस तरीके से आप इनके देखिए, ही इज ट्राइंग टू इमिटेट हिम। कभी कभार क्या होता है कि उसके ऊपर ट्रेस पेपर भी रख लिया जाता है। दैट मींस क्या ये दोनों एक आदमी सिग्नेचर नहीं है? नहीं, ये कोई भी देख के बता सकता है। अच्छा, कि तभी तो हम लोग इसको, हम दोनों यहाँ खड़े हैं। इवन इफ आई एम नॉट अ फोरेंसिक एक्सपर्ट एंड आई हैव स्टडीड फॉर 3 months, आई कैन टेल यू कि ये दोनों सेम नहीं है। आप इन चीजों को देखिए, जो यहाँ पर तो हम लोग इंग्लिश में नहीं लिख रहे, तो पूरा एक लाइन तरीके से उसका पूरा तरीके से फॉर्मेशन बनाया जाता है। आप इस चीज को आप बड़े ध्यान से, आप लोगों ने भी देखा है कि, और ये इस तरीके के सिग्नेचर हर एक पन्ने पे करने की सुसाइड नोट पर क्या जरूरत पड़ गई? ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो लीगल डॉक्यूमेंट का रूप देने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ये आप देखिए, तो इसकी वजह से कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों के सिग्नेचर्स इसके अंदर हैं, और ये भी एक बंदे का सिग्नेचर नहीं है। आप बाकी पन्नों पे देखिए। तो इसके बारे में मानस से भी पूछे। मानस, ये बताइए कि क्या इतना आसान है, या इसमें और कौन से बिंदु है जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा बता करने के लिए कि ये है कि नहीं? देखिए, सबसे जरूरी बात जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि इसमें लाइन क्वालिटी डिफेक्ट्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किसी ने अपनी हैंडराइटिंग में सिग्नेचर करा है, उनके पास ये मॉडल नहीं था, तभी इस मॉडल के साथ इसका डिफरेंस भी आपको नजर आ रहा है। तो इम्पर्सोनेशन की जो फोर्जरी होती है उसमें लाइन क्वालिटी डिफेक्ट्स नहीं होते हैं। मैं अपनी एक्चुअल हैबिट्स डाल देता हूं।
क्या हम इस सुसाइड को नोट बुला पे भी लेते हैं। जो बाकी हस्ताक्षर हैं उनमें और इसमें जो फर्क है उसको भी कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए ज्यादा अगर एक ही इंसान ने सारे करें तो नेचुरल वेरिएशन आएगा, उसमें रेंज ऑफ नेचुरल वेरिएशन होगा। भी आ इतना वेरिएशन नहीं और होगा अपना जितना। नाम तो कोई गलत नहीं लिख तुम्हारा सकता है ना। संस्कृति भी कुछ कहना चाहती जी हैं। आइए जी और आप इधर आ जाइए। बताइए। कि अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक जगह ऊपर लाइन खींची और लिखा गया है, वहाँ पूरी जगह लाइन खींच के लिखा गया है। बिल्कुल। दिस इज द मेजर पॉइंट व्हेन वी टुक इन हिंदी, यू नो, कुछ लोग हिंदी में सिग्नेचर करते हैं, इसको हम एम्बेलिशमेंट लाइनिंग कहते हैं, सर को बहुत अच्छे से पता होगा। इंग्लिश में हम कोई लोग नीचे लाइन खींच के फिर करते हैं। हिंदी में अगर आप यहाँ देखते हो तो सिर्फ ऊपर लिखी हुई है लाइन, ऊपर खींची गई है, वहाँ पूरे अक्षरों में लाइन बनी गई है। और एक बात और बोलूंगी इसके अंदर कि आपको पेन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका पेन पुराना है, आपका कागज पुराना है, तो कागज पर देखिए, कब आपको अगर आप डिस्ट्रेस में हैं, आपको कोई डिप्रेशन है, तो आपका जो पेन है वो कागज पर नीचे क्या छाप छोड़ता है, आपने कौन से पेन से किया है, उस वक्त आपका पेन का राइटिंग क्या रहा है, और ये जो पेन की राइटिंग है क्या ये उस वक्त इस चीज के बारे में दर्शाती ये है। बहुत अहम है। ये बहुत आपको संजीव भी ये कुछ देखना कहना होगा चाह कि रहे हैं इस पेन बारे में। वेरिएशंस कौन कौन से हैं। संजीव भी कुछ, संजीव आप क्या कहना है? मैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट से एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम लोग साइन की बात करते हैं तो साइन कहां पे किए गए हैं। साइन क्या ये कोई कंप्यूटर लेटर है, क्या ये कोई टाइपराइटर लेटर है जिसके ऊपर साइन की अहमियत है? यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं ये सब साइन हैं। अगर नरेंद्र गिरी ने ये लेटर लिखा है तो साइन अहमियत नहीं रखते, ये हर चीज अहमियत रखती है। हमें ऐसा लगता है कि अगर 12 ये तो सुलहनामा है, ये वो उनका सुसाइड लेटर है। ये सुसाइड जो भी है, जो सुसाइड लेटर है उसके अंदर मान लीजिए कि ये उनके अगर साइन है, ये साइन क्या किसी ऐसे लेटर के ऊपर लिखे हैं जो कंप्यूटर से निकला हुआ लेटर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तब होते अगर ये कंप्यूटर से निकला हुआ लेटर होता तब हम साइन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे हर चीज एविडेंस है, हर शब्द एविडेंस है। लाइन, हर वर्ड, क्योंकि ये वर्ड बहुत यूनिक वर्ड्स है। और आप तारीख के बारे में भी बात कर रही थी एक कि और उसको बात काटा है, गया जी। अगर मैं सुसाइड नोट लिख रही हूँ तो मैं हर पन्नों पे अपने सिग्नेचर क्यों कर रही हूँ? मैं तो किसी को ये बता रही हूँ ना कि मैं मर रही हूँ, तो मैं अपने ये सिग्नेचर क्यों वसीयतनामा, कर रही हूँ? ये वसीयतनामा की वजह से इसमें साइन दो किए जा रहे चीज़ हैं। है सर, एक जगह मैं ये बता रही हूँ कि मेरे मौत का जिम्मेदार कौन है और एक जगह मैं वसीयत बना रही हूँ, तो ये सुसाइड नोट is नहीं very है। important तो जो to keep बार-बार witness, ये आ रहा है कि ये सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट तो फिर ये साबित करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? कितना, कब तक साबित हो सर, जाना जब चाहिए? तक हमारे पास इसका स्टैंडर्ड सैंपल नहीं होगा, मेरे पास जब तक कोई पुराने दस्तावेज नहीं होंगे जिसमें इनकी ओरिजिनल सिग्नेचर या इनके ओरिजिनल लिखित कोई चीज होगी, हम ये नहीं बता सकते कि ये उन्होंने उनके द्वारा लिखा गया है या नहीं। पुलिस ने नरेंद्र गिरी को क्यों अरेस्ट किया है? पुलिस नरेंद्र गिरी को, सॉरी आनंद गिरी। आनंद गिरी को क्यों अरेस्ट किया है? सिर्फ एक यही वजह कि इसके ऊपर उनका नाम लिखा गया है। और पहली चीज, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड में जी। आनंद गिरी को वो कैसे बुक करेंगे अगर ये फर्जी हुआ तो। और अगर ये प्लांटेड है तो प्लांटेड के बाद इसका मतलब कि हत्या, और हत्या के अंदर बहुत सारे ऐसे चेहरे जो पैसे या मठ के अंदर अपना कहते हैं बनाना चाहते इसके और कौन से पहलू हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ विष्णु शंकर भी मौजूद है। विष्णु शंकर, ये जो हर पन्ने पर दस्तखत किया गया है इसकी कितनी अहमियत है? यानी एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश की गई है, क्या ये उनके मन में उस समय चल रहा होगा? इसकी वैलिडिटी कितनी है? देखिए, मैं आपके माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि ये वसीयतनामा है वो भूल जाएं। अच्छा, वो भूल जाएं कि वो यहाँ पे अगर साइन करके बोल देंगे कि वो उनके उत्तराधिकारी हैं तो उनको ट्रस्ट की प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इंडियन ट्रस्ट एक्ट में सेक्शन 73 और 74 में स्पेसिफिक व्यवस्था है कि अगर किसी की डेथ होती है तो कोर्ट अपॉइंट करेगा ट्रस्टी। अच्छा, ये आप यहाँ पे अगर कोई अपना नाम लिख देता है तो ये कॉमन सेंस में लोग सोचते हैं कि नाम लिख दिया वसीयत में तो मैं उसका उत्तराधिकारी हो गया। नहीं, कोर्ट देखेगी, ये सिविल यहाँ कोर्ट पर तो देखेगी, क्योंकि व्यवस्था अलग है, सेक्शन पंच 73 में परमेश्वर तय करते हैं और पंचों को वहां पर बलवीर नहीं, गिरी का सिविल नाम- कोर्ट देखेगी। सेक्शन 73, 74 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में सिविल कोर्ट देखेगी कि उनका एक्चुअल उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, और उसमें मरने यहाँ वाले तो की पंच जिनको अष्ट कौशल कहते Actually, हैं क्या वो तय करते कोशिश हैं। यहाँ पर ये करी गई है जानबूझ के लीगल, किसी को पता नहीं है जी। पर जो बंदा कर रहा है और वो जिन्होंने अपने ऐसा आप को करने की legal कोशिश की, expertise यानी बनाते उन्होंने हुए सोचा कि चीज़ ये सामने मान ला लिया रहा है। ये मान लिया जाएगा, एग्जैक्टली ये लीगल एक्सपर्टाइज बनाने की कोशिश करिए। पर आप ये भी ध्यान रखिए, ये भी देखना जरूरी कि आनंद गिरी को कहीं एक्चुअली सस्पेक्ट वो ना हो, ये भी देखना जरूरी है कि कहीं उनको उसका बलि का नाम बकरा तो कहीं नहीं बनाया जा प्लांटेड तो नहीं है इसके अंदर, और ये भी जैसा कि देखना मैंने जरूरी है शुरुआत कि में क्या बताया। उसका जो तभी मैंने- इफेक्ट क्या exactly. नाम है
Balbir. Balbir. That guy, you have to look into that matter first. All are इसलिए मैंने शुरुआत में ये कहा था कि मैंने यही एनालिसिस रखा है कि सबसे पहले पुलिस इस थ्योरी को देखेगी कि क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है या मर्डर का केस है। अगर ये नोट सुसाइड नोट फर्जी पाया जाता है, मिलान नहीं होता है आफ्टर द ओपिनियन ऑफ हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, तब पुलिस इसके दूसरे पहलू पर जांच करेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।